बनमट्टी वाले, अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले। और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले। एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले। एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज हम बात करेंगे पूर्णिया जिले के बहुचर्चित, या यूं कहिए उस समय कहा जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा अत्याधुनिक चीनी मिल बनमनखी। कई बार हमने खबरें दिखाई है आपको। अगर आप स्किप करने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, यह खबर कुछ काम की है। जरा इसको देखिए, समझिए कि इस खबर में नया क्या है। बता दें आपको कि बनमनखी चीनी मिल में साइलो का निर्माण तेज गति से हो रहा है और यह साइलो जो बनवा रहा है बियाडा यानी बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से, और जिसके लिए अडानी को यह अधिकार दिया गया है। अडानी को कौन नहीं जानता है, अक्सर राहुल गांधी अडानी को लेकर खूब चर्चा करते हैं, तो भला अडानी को आप कैसे नहीं जानते हैं। घर में अगर फॉर्चून आटा आता है तो वह उसी अडानी की कंपनी से आता है। चलिए इस पर विस्तार से पहले जरा हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का बनमनखी चीनी मिल का वह बयान पहले आपको सुनवाते हैं। अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले। और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमट्टी में लगाने वाले। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बनमनखी में यह वादा किया कि बिहार को 25 नए चीनी मिल मिलेंगे। जो बंद पड़े 7 चीनी मिल हैं वो तो खुलेंगे ही, साथ में नए चीनी मिल में बनमनखी को भी एक चीनी मिल दिया जाएगा। दरअसल हम यहां आपको बताना चाहते हैं कि बनमनखी की पहचान ही है चीनी मिल। भले वहां कितने भी उद्योग धंधे लग जाए, लेकिन बनमनखी की पहचान ही चीनी मिल है। आपको बता दें कि लगभग अगर हम मवेशी हाट की बात करें तो उससे सड़क से गुजरते हुए धंधा तक की सड़क को चीनी मिल रोड का नाम दिया गया है। भले इसका नाम जो भी हो कागजों पर, लेकिन लोग चीनी मिल रोड के नाम से ही इसे जानते हैं। और बनमनखी के इसी चीनी मिल को जरा दुर्दशा देखिए, हमारे साथ में जो वीडियो चल रहा है उसमें देखिए पुराने चीनी मिल को, और फिर उसके कटते हुए दम तोड़ते उस चीनी मिल को भी देखिए, और यहां के लोगों के सपनों को बिखरते हुए भी देखिए। किस तरह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं इस चीनी मिल के जाने से। दुर्भाग्य तो यह रहा कि जब चीनी मिल था तब भी, और जब चीनी मिल दम तोड़ दिया तो उसके कबाड़ को भी उत्तर प्रदेश के ठेकेदार के द्वारा बेच दिया गया और उत्तर प्रदेश के मजदूर उसे काट कर ले गए। यानी यहां के लोकल को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ ठेंगा। खबर लंबी हो जाएगी और आप स्किप करने के लिए सोच रहे होंगे, तो फिर मैं कहूंगा जरा रुकिए। कभी कभी कुछ काम की खबरें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब वहां बियाडा ने उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया है और वह बनमनखी चीनी मिल की जमीन जो है वह लगभग 118 एकड़ से अधिक जमीन है। वो 118.55 यानी 118 एकड़ जमीन तो है ही। उस जमीन के कुछ भाग पे साइलो बन रहा है। साइलो क्या है, आप जरा सोचिए कि पहले गांव में एक कोठी बनाया जाता था, मिट्टी का घड़ा टाइप का, बड़ा सा 5-6 फीट 7 फीट 8 फीट का, और उसमें अनाज लोग रखते थे ताकि कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रह सके। ठीक उसी तरीके से बनमनखी में एक साइलो का निर्माण हो रहा है। साइलो यानी कि अनाज भंडारण का वह पात्र, वह घड़ा, वह जगह जहां वैज्ञानिक तरीके से अनाज को सुरक्षित रखा जा सके वर्षों वर्षांतर तक के लिए, यानी लंबे समय के लिए।
हम यहां पर आपको एक बार फिर रोक करके बताना चाहेंगे कि स्किप मत कीजिए वीडियो को, वीडियो पूरा देखिए। तो बनमनखी के इस चीनी मिल पर खूब राजनीति हुई, जमकर रोटियां सेकी गई। हर बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बनमनखी को चीनी मिल देने का वादा किया गया। बनमनखी के तत्कालीन विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और उस समय जदयू में रहे बीमा भारती गन्ना उद्योग मंत्री ने भी दावा किया था कि 1000 करोड़ रुपए का राशि से बनमनखी चीनी मिल को विकसित किया जा रहा है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और उस समय भी चुनाव में जो है भाजपा जदयू के विधायक जीते थे। यानी कि हर बार चुनाव के समय यह मुद्दा बना, लोग लुटते पिटते रहे, लेकिन ढाक के 3 बात ही रहा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बाकायदा घोषणा किया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि बंद पड़े चीनी मिल को भी जगाया जाएगा और नए चीनी मिल भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर लोगों ने भरोसा किया और रिकॉर्ड तोड़ वोट देकर जदयू भाजपा गठबंधन को जिता दिया बिहार में। जिसकी उम्मीद किसी पार्टी ने नहीं की थी, वो सफलता मिली है। और आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री के बयान से आम लोग सहमत हुए। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एक आशा सी जग गई है जब सचिव महोदय के माध्यम से हाल में सरकारी चीनी मिल को खोलने के लिए मिल की स्थापना को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई है और इसके अस्तित्व को लेकर, बनमनखी के चीनी मिल के अस्तित्व को लेकर एक आस सी जग गई है। लेकिन साथ साथ संशय भी उठ गया है। संशय यह कि बनमनखी में जब साइलो बन रहा है तो जमीन की कमी तो पड़ जाएगी, तब बनमनखी में चीनी मिल कैसे बनेगा? और अगर बनमनखी में चीनी मिल नहीं बनेगा तो क्या इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा? अभी तक इसका आधिकारिक विधिवत कागज जो है डीएम तक नहीं पहुंचा है, इसलिए डीएम जिला पदाधिकारी अंशु कुमार ने कहा है कि अभी इनके ऊपर कोई भी विधिवत कार्रवाई के लिए कागज हमें नहीं मिला है। लेकिन एक आस जगी है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी ने इतना बड़ा बयान दिया बनमनखी में, तो वो निरर्थक नहीं जाएगा, बेमतलब नहीं होगा। भले ही एक छोटा उद्योग चीनी मिल का लगे, लेकिन लगेगा। अब हम यहां सवाल खड़े कर रहे हैं कि साइलो क्या है? साइलो हमने आपको पहले ही बता दिया, यह अनाज भंडारण के लिए वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करने का वह पात्र का निर्माण होता है जहां वर्षों वर्षांतर तक रखा जाए। अब जरा समझिए, दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पे और जो है टिकरी बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डरों पे हरियाणा पंजाब के किसानों ने सालों साल तक, यानी कि मतलब लंबे समय तक आंदोलन किया, दिल्ली कूच करने की कोशिश की और उन्हें बॉर्डर पे रोक दिया गया और लोग साल साल भर वहां पे सड़क पर पड़े रहे आंदोलन में। उनकी मांग थी कि अडानी को कृषि उद्योग बेच दिया जाएगा और फिर वह अपने मर्जी से किसानों से खरीदेंगे अनाज और अपनी मर्जी से फिर उसे अच्छी कीमत पे बाजार में बेचेंगे, किसान लुटेगा। और इसलिए एमएसपी की मांग पर वो लोग जो है अड़ गए। अब यहां मैं आपको बता दूं कि यहां भी बेड़ा का जो बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बनमनखी का है, मैं वहां की बात करूंगा। जबकि बनमनखी ही नहीं, कटिहार, दरभंगा और कई जगह पे और पूरे देश में साइलो का निर्माण हो रहा है। यानी कि अडानी बहुत बड़ा व्यापारी है, यो कहिए, जिनका एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट अडानी का एयरपोर्ट है और मुंबई ही नहीं, कई एयरपोर्ट अडानी ने खुद बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि अडानी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है। आने वाले समय में कृषि उद्योग पर भी उनकी पूरी पकड़ होगी, क्योंकि किसान से वो सारा अनाज खरीदेंगे, अपने वैज्ञानिक जो संग्रह क्षेत्र है साइलो, उसमें अनाज को रखेंगे और जब अनाज की हाई डिमांड होगी वहां से अनाज निकालेंगे और बेचेंगे।
उससे खाद्य पदार्थ बनाकर, जैसे गेहूं को आटा पिसवाकर फॉर्चून जैसे आटा को बाजार में लाएंगे। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, ना ही आपको उलझाना चाहते हैं, ना ही हम इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करना चाहते हैं। वैसे तो यह वीडियो कई पार्ट में बहुत ही लंबा बनने वाला है, लेकिन हम आपको आज समय देखते हुए कम समय में आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। और इसकी शायद कवायद शुरू हो गई है। गुलाब बाग जैसी बड़ी मंडी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ये मेरा मानना है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन गुलाब बाग जैसी बड़ी मंडी, अनाज की खरीद बिक्री का बड़ा मार्केट, और इतना ही नहीं, कांटा के व्यापारी जो इससे आज रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसके लिए भी दिक्कत आ सकती है। यहां दो बातें हो सकती है, या तो उनको दिक्कत आ सकती है कृषकों से सीधा अडानी खरीद ले और अपने असाइलों में सामान जमा करके बेचे, या फिर इनको भी मौका दे कि तुम ही खरीद करके मेरे पास लाओ और हमें दे दो। यानी कि खरीदार एक ही होगा, अडानी, और इससे बाजार में फर्क आएगा। ये मेरा मानना है, आप मानिए ना मानिए, ये तो आप दर्शक हैं, आप समझिए। चलिए, साइलो के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दे दिया कि साइलो क्या है, साइलो अडानी बनवा रहा है, अडानी किस तरह कृषि उद्योग पर अपना कब्जा करेगा, ये सब तो आप सोचिए, विचारिए, देखिए, समझिए। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और हमारी बातों पर कोई अमल करना जरूरी भी नहीं है। हम सिर्फ एक तथ्य रख रहे हैं। हमारा तो मूल मकसद है बनमनखी को चीनी मिल देना, और इसके लिए हम सरकार से लड़ेंगे, सरकार को उनके वादे याद दिलाएंगे और कहेंगे कि जरा उन वादों को याद तो कीजिए जो आपने बार बार कहकर लोगों का वोट पाया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीमा भारती उस समय के तत्कालीन उद्योग मंत्री, गन्ना विभाग के और हमारे विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने भी आश्वस्त किया था कि 1000 करोड़ के लागत से यहां चीनी मिल विकसित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीनी मिल कबाड़ बन गया और कबाड़ भी बिक गया, कट गया, उजड़ गया। अब नई चीनी मिल की आशा है, क्योंकि बनमनखी की पहचान मैंने पहले ही कहा कि चीनी मिल ही है। हमारे साथ चल रहे वीडियो को जरा देखिए, समझिए। यह वीडियो इसलिए आवश्यक है देखना कि अगर आप बनमनखी कोसी सीमांचल में रहने वाले हैं तो कोसी सीमांचल की जान था यह बनमनखी का चीनी मिल, रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था, और साथ में यहां के कृषकों के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए भी। अब तो गन्ना उत्पादन करना ही कृषकों ने छोड़ दिया है। वजह साफ है, चीनी मिल उजड़ गया, अब गन्ना किसके लिए हम उत्पादन करेंगे। तो निश्चित रूप से यहां चीनी मिल की जो पहचान थी, इसकी ऐतिहासिक पहचान थी, उससे इस बनमनखी को महरूम न किया जाए। हम स्थानीय विधायक से अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले में तत्काल ही दिलीप जायसवाल जी से मिले। दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि उद्योगों का जाल बिछेगा और विकास का फैलाव होगा। जी हां, बिल्कुल आपकी बातों पर सैल्यूट। लेकिन दिलीप जायसवाल जी श्री अमित शाह जी के उस बयान को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चीनी मिल को पुनर्जन्म देने की बैठक की गई है, इससे एक आशा तो जगा है। निराशा भी है कि साइलो बन गया, लेकिन आशा जगा है कि बाकी बचे जमीन पर चीनी मिल का एक छोटा ही सही, लेकिन यहां पर भी निर्माण हो जाए और बनमनखी की पहचान पुनः वापस आ जाए। जरूरी है, दिलीप जायसवाल जी, आप पूर्णिया क्षेत्र से हैं, आपके लिए भी यह जरूरी है कि बनमनखी को उसकी पहचान लौटाने में आप अपनी भूमिका निभाएं। जरूरी है बनमनखी विधायक के लिए भी कि वो पूर्णिया के इस महागौरव बनमनखी चीनी मिल को, बनमनखी में चीनी मिल वापस लाकर इस बात को कायम करे कि वो वर्षों वर्षांतर तक लोगों के दिलों पर राज करेंगे, और यहां चीनी मिल देकर वो ऐसा वोट पाते भी रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। जरूरत सांसद महोदय के लिए भी है। पप्पू यादव चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जी हां, आपने बहुत कुछ कर दिया। अब बनमनखी में जो चीनी मिल, जिसके लिए खुद भाजपा ने स्वीकार कर लिया है, अब आप भी थोड़ी कोशिश और कीजिए कि जल्द से जल्द वहां चीनी मिल का काम शुरू हो जाए। एक उम्मीद की किरण जो अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से जगा दिया है, वहां बनमनखी में एक चीनी मिल दे ही दिया जाए, क्योंकि बनमनखी की पहचान ही है चीनी मिल।
अब तो युवा पीढ़ी भूल गए कि क्या बनमनखी में कभी चीनी मिल था। लेकिन जर्जर पड़े चीनी मिल, टूटे कंगाल हुए चीनी मिल को लोग देखकर इतना तो अंदाजा लगाते थे कि कभी यहां एक खूबसूरत सा एक चीनी मिल होगा, बहुत बड़ा। लोग दूर दूर से आते थे, घर में किसी के घर मेहमान आता था तो वो जाते थे सीधा चीनी मिल देखने जाएंगे। वह चीनी मिल की पहचान भी मिटा दी गई। अब तो आने वाला पीढ़ी सिर्फ यह सुनेगा कि बनमनखी में कभी चीनी मिल हुआ करता था। लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे, जिस चीनी मिल से बनमनखी की पहचान है, अमित शाह जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने उद्योग के विकास के लिए जिन्हें मंत्री बनाया है, दिलीप जायसवाल जी के माध्यम से एक मुख्य सचिव के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी की सोच और उनके विकास के रथ को आगे बढ़ाते हुए बनमनखी में एक नई चीनी मिल की स्थापना कर दें। बनमनखी के उसी भूमि पर चीनी मिल बना दें ताकि बनमनखी की पहचान वापस मिले। साइलो से बनमनखी की पहचान वापस नहीं मिलेगी। साइलो से सिर्फ और सिर्फ अडानी की जेबें गर्म होगी। हमारी बात कड़वी है लेकिन सच है, साइलो से अडानी की जेबें गर्म होगी। किसान तो अनाज उत्पादन कर ही रहे हैं और वो बेच भी रहे हैं। हो सकता है कि इस साइलो के बाद किसानों की आमदनी या तो थोड़ा बढ़ जाएगी या हो सकता है और घट ही जाए। हो सकता है कि साइलो के निर्माण से या तो रोजी रोजगार बढ़ ही जाएंगे या और घट ही जाए। जो बीच में कांटा व्यापारी हैं, जो बीच में छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो किसानों से खरीद करते थे, क्या पता उनका नामो निशान मिट जाए। खैर ये क्या होगा नहीं होगा इस पर अभी से मंथन हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस पर मंथन करना चाहते हैं कि बनमनखी की वापस पहचान मिल जाए, बनमनखी को चीनी मिल मिल जाए, बनमनखी को चीनी मिल जाए। इसके लिए जो हमारे दिलीप जायसवाल जी उद्योग मंत्री हैं, जो बनमनखी के विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, मुख्यमंत्री जी और देश के गरिमामय कद्दावर नेता अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है कि बनमनखी में किए गए वादा को पूरा कीजिए। बनमनखी में आपके किए गए वादे अधूरे नहीं होने चाहिए, नहीं तो भाजपा नेता भी शर्मसार होंगे, भाजपा विधायक भी शर्मसार होंगे और हम जनता भी शर्मसार होंगे। हमें भी दुख होगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के वादे खोखले साबित हुए और ऐसा हमें उम्मीद है कि नहीं होगा। आप जरूर बनमनखी को चीनी मिल देंगे, बनमनखी की पहचान वापस मिलेगी, एक गरिमामय पहचान बनमनखी को वापस मिलेगी। और इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी अपने विचार जरूर कमेंट में लिखा कीजिए। सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता है, वीडियो पूरा देखा कीजिए, अपने कमेंट में विचार रखिए। अगर कोई बात है तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है 8826227802। इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने विचार हमें रख सकते हैं। हम उस विचारों को संग्रह करके फिर से वीडियो बनाकर आपके बीच आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने पहले का किया हुआ है और आप सोच रहे हैं हम तो पहले से ही कर रखे हैं, तो एक बार चेक कीजिए क्या आपका सब्सक्राइब अब भी है, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों।